हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में। और आज है डे 4 और हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज। और आज का भी जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमको दे रखा होगा सम ऑफ जीरोस, दे रखा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दे रखा होगा और एक हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर रहे होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपके पास होंगे, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमने होमवर्क में दे रखा था। अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाएंगे, डे 3 वाले लेक्चर में जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगी। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, हमको बोल रखा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये जीरोज हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के ये जीरोज हैं। दूसरी बात, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसका पहला जीरो 1 में 2 अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा जीरो 1/2 बीटा प्लस में अल्फा है। इस तरीके के हमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने जाऊं, मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर हम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं तो हमको ना अल्फा मिलेगा और ना ही बीटा मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ढूंढें, मैं 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर -2 से करता हूं तो हमको मिलेगा -2। ये माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस ले लेना है, फैक्टर्स का डिफरेंस ले लेना है। अब दो के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस -3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जोड़ने पे -3 आ सकता है, जोड़ने पे +3 आ सकता है, लेकिन डिफरेंस -3 नहीं आ सकता। तो हमारा जो प्लान था अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करने के बाद सॉल्व करने का, वो फेल हो गया, क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हमारा जो दूसरा अप्रोच है, जो हमारा सेकंड अप्रोच है, उसके तरफ चलेंगे। हम करेंगे क्या? हमारे पास जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले लिखिए। हमारे पास जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिखिए। उसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। अब आपको करना क्या होगा? आपका जो भी पॉलिनोमियल है, अगर आप देखें इसकी डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। एक्स स्क्वायर का जो साथी है यहाँ a है, यहाँ 1 है। x का साथी जो b है यहाँ क्या है? -3। बिना x वाला c है और यहाँ क्या है? -2। तो यहाँ से हम a की वैल्यू लिख लेंगे +1, b की वैल्यू लिख लेंगे -3 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब हमको चाहिए यहां से अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए होगा तो यहां से हमको मिलेगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस ऑफ b अपॉन a के इक्वल होता है। तो -3/1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा +3। अल्फा इंटू जो बीटा होता है ये निकल करके आता है c अपॉन में a। c की वैल्यू है हमारे पास -2/1, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिए, हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब हमें आगे करना क्या है? दोस्त, हमारे पास जो एक नया पॉलिनोमियल है उसका जो पहला जीरो है, मतलब Z1, वो दे रखा है 1 में 2 अल्फा प्लस में बीटा। ये Z1 है दोस्त। हमारे पास Z2 क्या है? ये है 1 में 2 बीटा प्लस में अल्फा। जो हमें नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा, जब हम नए पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने जाएंगे, उसका जो फॉर्मूला है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया था, उसका जो फॉर्मूला है, अगर आप यहां ध्यान से देखें, यहां पे दे रखा है क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन अगर हम अल्फा और बीटा मान करके चलें कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तब कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं,
क्योंकि जीरोस बदल चुके हैं। जो हमारा पहला जीरो है, अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा नए पॉलिनोमियल का पहला जीरो है वो अल्फा बीटा ना होकर के 1 में 2 अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा जीरो है 1 में 2 बीटा प्लस में अल्फा है। इसलिए हम Z1 और Z2 कंसिडर कर करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चले तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो होगा क्या, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही हमारा क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल। यही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब हमें करना क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग हमको Z1 प्लस Z2 निकालना होगा। हमें निकालना होगा Z1 प्लस में Z2। Z1 हमारे पास क्या है, 1 में 2 अल्फा प्लस में बीटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 में 2 अल्फा प्लस बीटा, और Z2 हमारे पास क्या है, 1 में 2 बीटा प्लस में अल्फा, 1 में 2 बीटा प्लस में अल्फा। अब यहां से आप फाइंड आउट करिए। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फा प्लस में बीटा इनटू में 2 बीटा प्लस में अल्फा। 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा से एलिमिनेट होगा, हमारे पास बचेगा 2 बीटा प्लस अल्फा। तो 2 बीटा प्लस में अल्फा आप यहां लिख लीजिए, ठीक। 2 बीटा प्लस अल्फा से 2 बीटा प्लस अल्फा एलिमिनेट होगा, बचेगा 2 अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस में बीटा। क्या ये बात सही है? क्या इसी तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं? बिल्कुल, आपको पता है ये बात। अब आगे क्या करेंगे, अगर हम यहां ध्यान से देखें, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो 2 बीटा में बीटा जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3 बीटा, अल्फा में 2 अल्फा जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3 अल्फा। क्या ये बात समझे आप? अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 2 बीटा से होगा, 2 अल्फा ही का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से होगा, बीटा का मल्टीप्लिकेशन 2 बीटा से होगा, और बीटा का ही मल्टीप्लिकेशन अल्फा से होगा। तो ये क्या बनने वाला है, 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा इंटू अल्फा ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू 2 बीटा ये बनेगा 2 बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा ये क्या बनेगा मेरे दोस्त, अल्फा बीटा। क्या आप बात को समझ पाए? अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर मेरे पास क्या है, अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस में बीटा। नीचे चले आइए, नीचे चले आइए, 4 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा ये बन जाएगा 5 अल्फा बीटा। ये क्या हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। देखिए मेरे भाई साहब, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, दोनों ही बातें अवेलेबल है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको जो हम लिखते हैं भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना भैया, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड। आप हर एक पॉलिनोमियल चैप्टर का जो भी लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको जरूर देखें और आपको जरूर सीखने को मिलेगा, एक क्लैरिटी आएगी, एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आपके अंदर डेवलप होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं दोस्त 5 अल्फा बीटा हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, माइनस में 2 अल्फा बीटा। एक बात बताइए, 3 अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अवेलेबल है 3, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अवेलेबल है 3। चले आइए नीचे, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना अवेलेबल है, तो -2। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, -2, तो 5 इंटू -2। आगे बढ़ जाओ, प्लस में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 अल्फा बीटा, माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे -2 से, 2 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे -2 से, तो -2 आ जाएगा। -2 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, -2 का मल्टीप्लीकेशन अगर एक बार और पीछे चले, हमारे पास क्या है -2, -2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -2 से। क्या ये बात सही लग रही है आपको? आप बोलेंगे यस सर। आगे बढ़ते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो आएगा 9। नीचे चले आओ दोस्त, 5 का मल्टीप्लीकेशन -2 से तो मिलेगा हमारे पास -10। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे अंदर क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9,
3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस में 4 हो जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से करने चाहेंगे हम, 9 प्लस में 4 13, और 13 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हमको मिल जाएगा कितना 26। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये मिलने वाला है 9 अपॉन में 16, और ये किसकी वैल्यू आ रखी है Z1 प्लस में Z2 की, Z1 प्लस में Z2 की ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर रखे हैं। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, अगर आप ध्यान लगाएं, मुझे अगर Z1 इंटू Z2 चाहिए होगा तो क्या होना चाहिए 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू 1 अपॉन में 2 बीटा प्लस में अल्फा। क्या ये बात सही है? हम करते क्या है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 से होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लिकेशन 2 बीटा प्लस अल्फा से होगा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस में अल्फा, और ऊपर आएगा 1। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या वही लिखा हुआ है, नीचे क्या वही लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, क्या यही लिखा हुआ है यहां पे? आप बोलोगे सर यस सर, आप बोलोगे सर बिल्कुल वही लिखा हुआ है। क्या ये दोनों सेम है? और इसकी वैल्यू अगर मैं बस डिनोमिनेटर की बात करूं, जो हमारा हर है, अगर मैं बस डिनोमिनेटर की बात करूं तो क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 16 आ रखी है? क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 16 आ रखी है? आप ध्यान से देखो, केवल और केवल 16 आ रखी है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 अपॉन में 16। जिसको ज्यादा परेशानी हो, जिसके सीने में तकलीफ हो रही हो, वो भैया फिर से जा सकता है इसी के थ्रू, फिर से वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो भी आप डिनोमिनेटर में लिख रखे हैं, जो भी आप डिनोमिनेटर में लिख रखे हैं वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। तो भाई जब उस रास्ते से चल करके एक मंजिल पा चुके हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसी को यूज कर लो। यहां पे तो हमने यूज कर लिया, हमने क्या कर लिया, यूज। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो कैसे बनेगा भाई? अभी फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस में Z2 इंटू एक्स प्लस में Z1 इंटू Z2। अब आपके पास Z1 इंटू Z2 मौजूद है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अवेलेबल है, आपके पास सम ऑफ जीरोज अवेलेबल है, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास है 9 अपॉन में 16 इंटू में एक्स, और Z1 इंटू Z2 भी आपके पास अवेलेबल है 1 अपॉन में 16। अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर मैं 1 16 और 16 का एलसीएम लेकर के आता हूं तो प्लस का 16 हमको मिलता है, प्लस का 16 मिलता है। तो आप करेंगे क्या, k की वैल्यू रख लेंगे प्लस का 16, फॉर k इक्वल टू 16 हम क्या लिखेंगे भाई, फॉर k इक्वल टू 16। हम अगर k की वैल्यू क्या रख लें दोस्त, अगर हम k की वैल्यू 16 रख लें, अगर हम k की वैल्यू 16 लिख लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 16 इंटू में एक्स प्लस में 1 अपॉन 16। जब आप इस 16 को अंदर भेजोगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब आप 16 को अंदर भेजोगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो निकल करके आने वाला है 16x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1, और यही हमारा आंसर है, यही है हमारा आंसर, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और यही हमारा निकल करके आ गया आंसर। क्या आप समझ पाए? हम सबसे पहले किए क्या, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या किए भाई, जब फैक्टराइजेशन के थ्रू हम भी क्या, जैसे हर कोई क्या चाहता है कि आसान रास्ता हम अपनाएं, जब हम उसके फैक्टराइजेशन करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने गए तो उसमें हम फेल हो गए। तो हमने जनरल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि हम क्या किए, गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू निकाल लिए, एबीसी के बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, तो हमको सम ऑफ जीरोज मिल गया, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया। किसके लिए, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारा था। अब जो हमको नया पॉलिनोमियल चाहिए था उसका जीरो नंबर 1 है 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, उसका जो जीरो नंबर 2 है वो है 1 अपॉन में 2 बीटा प्लस अल्फा। आपका जो भी कमेंट हो, आपका जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, जरूर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, हमको Z1 मिला हुआ है, हमको Z2 मिला हुआ है, अब हमको निकालना क्या है, Z1 प्लस Z2, हमको निकालना क्या है, Z1 इंटू Z2। तो हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 निकाल रखा है, इसके बाद
Z1 प्लस Z2 निकाल रखे हैं, उसके बाद Z1 इंटू Z2 निकाल रखे हैं। किस तरीके से निकालें आप ध्यान दीजिएगा, बस यहां थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब आगे देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रखी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रखी थी 9/16, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रखी थी 1/16। हम क्या किए, इन दोनों ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए। हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को, या फिर अल्फा प्लस बीटा रखना उचित नहीं है क्योंकि हमने क्या मान रखा है, Z1 प्लस में Z2। तो Z1 प्लस में Z2 हमारे पास आ रखा था कितना 9/16, और Z1 इंटू Z2 कितना आ रखा था 1/16। इनको ही हम सब्स्टिट्यूट कर दिए और हमको रिक्वायर्ड आंसर्स मिलते गए, हमको रिक्वायर्ड आंसर्स मिलते गए। क्या इस बात को समझ पाए आप, क्या इस बात को समझ पाए? तो हमारे पास आंसर इस समय स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, ये भी एक से बढ़कर के एक बेहतर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इस समय। आप स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जनरल तरीका है, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स जो हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में क्यू, ठीक। इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं, अल्फा भी इसका जीरो है, बीटा भी इसका जीरो है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। यहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको p, और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी q। अरे भैया कोई नहीं है तो 1 है, x का साथ ही b है, x का साथ ही p है, बिना x वाला c है, बिना x वाला q है। यहां से हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a, तो माइनस ऑफ p अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा माइनस का p। फिर हमारे पास आता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है c अपॉन a के, c की वैल्यू है q, q अपॉन में 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा q। क्या इतनी बात आप समझ पाए, क्या इतनी बात आप समझ पाए? आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, आपको अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब करेंगे क्या, जो हमारा नया पॉलिनोमियल है उसका Z1 आपको गिवन है, ये इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। आपके पास Z2 गिवन है जो इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर से। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरोस, मतलब Z1 प्लस में Z2। तो हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। भैया अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लिख देता हूं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड होता है तो यह आता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट ये है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटता है तो ये आता है प्लस का 4ab। ये दोनों बातें आप याद रखोगे, ये दोनों ही बातें आप याद रखोगे क्योंकि ये यूज होना है नेक्स्ट अलग अलग चैप्टर्स में। आगे आप पढ़ेंगे, अगर मैथमेटिक्स, कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें भी यूज हो सकता है कि भाई अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आता है, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करो तो हमको मिलता है प्लस का 4ab। ये हमको पता होना चाहिए, ये हम यूज करेंगे फर्दर। पीछे चलते हैं भाई, तो जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है क्या मेरे भैया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है माइनस का पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2q, तो यहां पे आ रख सकते हैं क्या भैया 2q। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, कितना रख दिया आप 2q। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2q। अगर 2 को आप अंदर भेजते हैं, 2 को अगर आप अंदर भेजते हैं तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर माइनस का 2q। ये हमको मिल चुका है Z1 प्लस Z2। अब हमें निकालना क्या है, इसके बाद हमको निकालना है Z1 इंटू Z2। ये कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बोलूं a इंटू बी का पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर x इंटू में b का पावर x। मतलब हम यहां से यहां जा सकते हैं, तो यहां से यहां भी आ सकते हैं। मैं आपसे बोलूं अल्फा प्लस ए, सॉरी अल्फा, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। क्या कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर नहीं, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो एक बात बताओ, मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इसी का होल स्क्वायर। क्या किसी को तकलीफ है? क्या किसी को कोई समस्या है? आप बोलोगे नो सर कोई समस्या नहीं है, हम सब समझ पा रहे हैं, हम सब कर भी पाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है, लेकिन आपके पास क्या अल्फा माइनस बीटा अवेलेबल है क्या? आप बोलोगे सर अवेलेबल नहीं है। हम अवेलेबल करके आपको देते हैं, हम आपको अवेलेबल करके देते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ए प्लस बी हो, तो यार ये दिक्कत कर देता है, आपके पास ए प्लस बी हो, आपके पास ए इंटू बी हो, और आपको चाहिए हो अगर ए माइनस बी, तो आप करते क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अगर आपके पास प्लस माइनस आप यहां पर लगा सकते हैं, अगर आपके पास ए माइनस बी अवेलेबल हो, आपके पास ए इंटू बी अवेलेबल हो, आपसे पूछ दे कि ए प्लस बी क्या होगा, तो आप करने क्या वाले हो, प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इसी को हम यूज करेंगे, इसी को हम क्या करने वाले हैं, यूज। अगर मैं यूज की बात करूं तो हमको चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ये कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और इसी को हम ले लेंगे रूट में, इसी को हम ले लेंगे रूट में। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा है कितना, अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4, और ये कितना भैया क्यू, ये क्या बनने वाला है, प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 4q। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दोस्त? क्या ये बात सही है? तो हम इसकी जगह पे क्या रुक सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अभी मेरे पास आया क्या, अभी मेरे पास क्या आया, पी स्क्वायर माइनस में 4q। इधर चले आओ और चले आओ मेरे भाई, और साथ में क्या लिखना है, और हमको साथ में चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है माइनस पी के फॉर्म में। तो अब एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास जो Z1 इंटू Z2 आएगा ना, जो Z1 इंटू Z2 आएगा, वो हमको क्या मिलने वाला है, क्या लिख रखा है हमने, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या यही बात है? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बात है। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाल रखा है, वो है हमारे पास कितना, माइनस पी, और इस माइनस पी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q से। क्या ये बात सही है? और इसी का हम कर रहे होंगे होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करोगे, जब आप होल स्क्वायर करोगे, जब आप होल स्क्वायर करोगे, तो माइनस का पी है तो बन जाएगा प्लस का पी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा भाई, ये रूट से बाहर आ जाएगा। चाहे आप नेगेटिव लें चाहे ये पॉजिटिव लें, आप जब इसका स्क्वायर कर रहे होगे तो इसको पॉजिटिव हो जाना है, तो बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4q। अब एक बात बताइए, आपके पास अवेलेबिलिटी अब सारी है, आपके पास Z1 प्लस Z2 है, आपके पास Z1 इंटू Z2 है, आपके पास Z1 प्लस Z2 है, आपके पास Z1 प्लस में Z2 है, और आपके पास Z1 इंटू Z2 है। अब आप इसी को यूज कर लो मेरे भाई, आप इसी को यूज कर लो फॉर एनी कांस्टेंट के, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस Z1 प्लस में Z2 इंटू एक्स प्लस में Z1 इंटू Z2।
तो आप रखिए जो वैल्यू जहां पाए हैं उसको रखना शुरू करिए। फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहां ध्यान दूं तो क्या है हमारे पास 2p स्क्वायर माइनस 2q, 2p स्क्वायर माइनस 2q, 2p स्क्वायर माइनस 2q इंटू में x प्लस में z1 इंटू z2 भी हमारे पास अवेलेबल है, p स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर माइनस 4q। क्या ये बात सही है? यही हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारे पास क्या है दोस्त? रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। क्या आप समझ पाए? आसान सा क्वेश्चन, आसान एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कहाँ शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन शुरू हुआ था यहाँ से, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके समझ सकते हैं। भाई एक एक कड़ी जोड़ना है। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? हमको Z1 निकालना है, हमको Z2 निकालना है, उसके बाद हमको Z1 प्लस Z2 चाहिए और हमको Z1 इंटू Z2 चाहिए। अब इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकल अप्रोच आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको कुछ बातें होनी चाहिए दिमाग में। और ये हमने लिख रखा है यहाँ पे कि भाई इसकी जरूरत थी, इसको यूज कर लिया, इसकी जरूरत थी, इसको यूज कर लिया, इसकी जरूरत थी, इसको यूज कर लिया। ठीक, उसके बाद हमने सबको फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। क्या बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो होगा और नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। हमारा जो ये क्वेश्चन है भाई, इसको आप देखो भाई, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? सबसे पहले इसके जीरोज निकालो। हमको दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो जीरोज हैं। किसके लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 के लिए क्या है? जीरोज हैं। ये जीरोज हैं उसके। अब अगर हम फाइंड आउट करें इसके जीरोज को तो हमारे पास है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो प्लस का 3 पाएंगे। अब 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पे माइनस का 2 लेकर के आ पाए हम, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई? ये हम यहां पे हमारा ये फेल्योर हो गया भाई, यहां पे हम फेल हो गए, यहां पे हम फेल हो गए, तो इसको छोड़ेंगे भाई, इस पे ध्यान नहीं देंगे। हमें करना क्या होगा? जो हमारा जनरल अप्रोच है उसके थ्रू बढ़ते हैं। हमारे पास है क्या? अगर फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करें, हमारे पास जो fx की वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 2x और प्लस का 3। आप इसको करो क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो पॉलिनोमियल के, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c के। a है यहाँ पे 1 है, b है यहाँ पे माइनस 2 है, बिना x वाला c है और यहाँ क्या है 3। तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू प्लस का 1, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू प्लस 3। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, जो होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a। तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन में 1, ये हो जाएगा प्लस 2 के इक्वल। मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर c अपॉन में a। c की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है। किससे? तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से। हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ना है। जो हमारा नया पॉलिनोमियल है, जो हमको पॉलिनोमियल चाहिए, जो उसका पहला जीरो, अगर मैं Z1 की बात करूं तो ये है अल्फा प्लस में 2। तो दूसरा जीरो है, मतलब मैं अगर Z2 की बात करूं तो ये है बीटा प्लस में 2। ठीक, हमको सबसे पहले चाहिए होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब Z1 प्लस में Z2 चाहिए। तो अल्फा प्लस में 2 प्लस में बीटा प्लस में 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में 4। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2। तो हम लिख लेंगे यहां पे 2 प्लस में 4 इक्वल टू में ये हो जाएगा 6। मैं बोलूं अल्फा मतलब Z1 इंटू Z2 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा सॉरी बीटा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। एक बात बताइए, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बीटा से, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन बीटा से, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा प्लस में 4। क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे समझ में भी आ रहा है सर। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है। अब 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं तो हमको मिल जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या है हमारे पास? 4। अब एक बात बताइए, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? आपके पास अल्फा इंटू बीटा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 3 है। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस में हो गया 4, ये बन जाएगा 3 प्लस में 8 प्लस में 4। ठीक, 4 8 4 12, 12 3 15। हमको क्या चाहिए? पॉलिनोमियल चाहिए। तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां जो अवेलेबल है उसको पुट करिए। फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस एल Z1 प्लस Z2 कितना आ रखा है? 6, तो माइनस का 6x। Z1 इंटू Z2 कितना आ रखा है? 15, तो प्लस का 15। अब क्या करेंगे भाई? अब आप क्या करेंगे? फॉर k इक्वल टू में 1, फॉर, अगर मैं बोलूं अब किसके बाद क्या करने वाले हैं आप? फॉर k इक्वल टू 1, हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा px की वैल्यू वो होने वाला है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 माइनस 6x प्लस में 15। यही हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा क्या है दोस्त? यही हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। क्या आप बात समझ पाए? क्या आप बात समझ पाए? इसके पहले वाले क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें आप, ये 2 पार्ट है भाई। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें Z1 की वैल्यू है कितनी? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, मतलब Z1 और Z2 आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करेंगे? आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए Z1 प्लस Z2 निकालने का, Z1 प्लस Z2 निकालने का, और साथ में Z1 इंटू Z2 निकालने का। आपके पास Z1 है कितना? अल्फा माइनस 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1। एक बार और आप ध्यान से देखिए, एक बार और ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे? एक बार इनका सम निकाल लेंगे, तो ये कितना आने वाला है? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 से कटेगा, बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस 1। ठीक, फिर प्लस आएगा, बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1 कटेगा, अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा माइनस 1 से, तो बीटा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन अल्फा प्लस 1 से। जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे आपको एक एक चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? ध्यान दे लीजिए। अब कर ही लेते हैं भाई, कंप्लीट कर लेते हैं। आप अल्फा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा प्लस 1 से, तो अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो अल्फा आएगा। ठीक, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा से करेंगे तो माइनस का बीटा आएगा, साथ में माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। बीटा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर उसके बाद माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से तो आएगा माइनस का अल्फा, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से तो बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो प्लस का बीटा आएगा। क्या आएगा दोस्त? प्लस का बीटा। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से तो हमको मिलेगा माइनस का अल्फा, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो हमको मिलेगा माइनस का 1। क्या मिलेगा दोस्त? माइनस का 1। नीचे चले आइए, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बीटा से तो अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो अल्फा। अरे भाई, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बीटा से तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो अल्फा, अल्फा 1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा से तो हमको मिलेगा बीटा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो हमको मिलेगा 1। एक बात बताइए, प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा, प्लस का बीटा माइनस का बीटा, एलिमिनेट हो गया। क्या एलिमिनेट हो चुका है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा बीटा, माइनस 1 तो माइनस का 2 बन गया। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस का 1। एक बात बताइए, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आएगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहां पे लिख लेते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा हम लिख लेते हैं कि बार बार जाना नहीं पड़ेगा पीछे। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 3, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 3, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा हमारे पास 2। हम करेंगे एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 अल्फा बीटा तो ये बन जाएगा 6 माइनस में 2 अपॉन में अल्फा बीटा हमारे पास कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 प्लस में 2 प्लस में 1,
ये बन जाएगा 4/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 2/3, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4/6 ही रहने दीजिए। अब हमको चाहिए Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 कैसे आएगा? अल्फा -1 अपॉन में अल्फा +1 का मल्टीप्लीकेशन बीटा -1 अपॉन में बीटा +1 से। अब क्या करोगे, अल्फा का मल्टीप्लीकेशन बीटा से होगा तो ये बनेगा अल्फा बीटा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा तो माइनस का अल्फा, -1 का मल्टीप्लिकेशन बीटा से होगा तो माइनस का बीटा, -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो प्लस का 1। ये कितना आने वाला है? ये जो भी आए आने वाला है 6 के इक्वल। भाई यही तो हमने कर रखा है। क्या इसकी वैल्यू ही ये है? क्या इसकी वैल्यू ही ये है और इसकी वैल्यू ये है क्या? मतलब अल्फा +1 का मल्टीप्लिकेशन हम बीटा +1 से करेंगे तो हमको 6 ही मिलने वाला है। तो नीचे आप लिख लीजिए 6। आगे बढ़िए, हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो यहां बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में 1/6। ये बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास? 3। अल्फा इंटू बीटा है 3, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -2 प्लस का 1/6। 3 में से 3, 3 एक 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, 2/6। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो गया? हमारे पास Z1 प्लस Z2 अवेलेबल हो गया, हमारे पास Z1 इंटू Z2, हमारे पास Z1 इंटू Z2 अवेलेबल है, हमारे पास Z1 प्लस में Z2 अवेलेबल है। ये क्या निकाल रखा हमने? Z1 प्लस में Z2 जिसकी वैल्यू आ रखी है 4/6, और Z1 इंटू Z2 इसकी वैल्यू आ रखी है 2/6। अब करेंगे क्या? हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस Z1 प्लस Z2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस में, सॉरी सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये बात समझ गए आप बोलोगे सर बिल्कुल। हम करेंगे क्या? k फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस सम ऑफ जीरोस Z1 प्लस Z2 हम ला रखे हैं 4/6, 4/6 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम ला रखे हैं 2/6। हम क्या करेंगे? फॉर k = 6 हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा 6x² माइनस का 4x प्लस का 2, सॉरी प्लस का 2। यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस चैनल पे जरूर आइए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं एक एक यहाँ पे प्रीवियस लगा देता हूँ। ये पेज था भाई, यहाँ शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में Z1 हमको ये मानना था, Z2 हमें इसको मानना था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में Z1 हमको इसको मानना था और Z2 इसको हमें मानना था। तो हम क्या कर लिए? सबसे पहले इसको कंपेयर कर रहे थे और वहां से निकाले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसको बाद में यूज करते गए। आप वीडियो को रिवर्स कर लेंगे, आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले को सॉल्व किए, उसके बाद हम दूसरे को सॉल्व किए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप जरूर इस चैनल पर आया करें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ एक ऐसा चैनल है जिसपे हम टॉपिक वाइज किसी भी चैप्टर को कवर करते हैं, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, टॉप PYQs होते हैं, टॉपिक वाइज जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, जो आपके पास फेवरेट आपके बुक्स 2-3 ठो, ठीक है, जिनका नाम R से शुरू होता है, उसके क्वेश्चंस भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।